महात्मा वहां से रवाना हो जाते हैं, लेकिन सामने पौल में बैठे हुए निहत्तर सिंह जी जो बबूता सिंह महाराज के दादा श्री थे, वो इस बात को देख रहे थे। तो वहां के निहत्तर सिंह और गोविंद सिंह जो बबूता सिंह महाराज के पिता श्री थे, वहां के उस महात्मा के पैर पकड़ लेते रहे, कहते हैं महाराज अनजाने में हमारे से कोई गलती हो गई, उसकी हम क्षमा चाहते हैं। तो निरंजननाथ महात्मा उनकी गलती को उनको क्षमा कर देते हैं। निहत्तर सिंह कहते हैं कि महाराज हमारी एक अरदास से विनती है कि आप हमारी ढाणी में चलो और हमारी ढाणी के अंदर चलकर आप अलग सको। तो बताया जाता है निरंजननाथ महात्मा उस सोलंगी ढाणी के अंदर 1 साल तपस्या करते हैं। 1 साल तपस्या करने के बाद में एक दिन निरंजननाथ महात्मा कहने लगे गोविंद सिंह को कि बेटा मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, आप जो वरदान है मांगो तो आपको जरूर मिलेगा। तो गोविंद सिंह कहता है महाराज मेरे अंदर खेती बाड़ी सब हर प्रकार का ठाट है, लेकिन मेरे एक दुख है, तो एक दुख है कि मैं संतानहीन हूँ। तो निरंजननाथ महात्मा कहते हैं कि जाओ बेटा इस ढोने से भभूति लो, जाओ आपके एक बेटा होगा, जाओ इस भभूति से आपके एक बेटा होगा, लेकिन मेरी एक शर्त होगी कि उस बेटे को मैं मेरे साथ लेके जाऊंगा और उसको मेरा शिष्य बनाऊंगा और उसको मैं मेरे साथ ही लेके जाऊंगा। तो निरंजननाथ महात्मा कहने लगे, उधर से गोविंद सिंह कहने लगे महाराज अब एक आंख का क्या दिया क्या नहीं दिया, इसको आप ले जाओगे तो हमारे पास क्या बचेगा। तो निरंजननाथ महात्मा कहते हैं कि जाओ बेटा आपके 2 बेटा और 1 बेटी और होगी, लेकिन जो आपका पहला बेटा होगा इस भभूति के प्रताप से होगा, उसका नाम आप भभूता ही रखना। लेकिन ये मेरा वरदान है, ये मेरी अमानत है, मैं इसको लेकर जाऊंगा। तो गोविंद सिंह हाँ भर देते हैं। सजनों टाइम बीतता चल जाता है, 10 साल बीत गई, 15 साल बीत गए। निरंजननाथ महात्मा आते हैं, कहते हैं कि बेटा वो मेरी अमानत मेरे को लौटा दो। लेकिन उधर से गोविंद सिंह कहता है कि महाराज अभी बालक छोटा है, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो हम आपको लौटा देंगे। चलो ऐसे करते करते बताया जाता है कि 18 साल बीत जाते हैं। एक दिन निरंजननाथ महात्मा उस गोविंद सिंह के गवाते हैं, कहते हैं कि बेटा जिस प्रकार से मेरे को बेटा देना आता है तो बेटा लेना भी आता है। अगर तो सजनों बताया जाता है वो निरंजननाथ महात्मा उनको ये वरदान देके वहां से चले जाते हैं, कह के चले जाते हैं कि आगे इसके तेरे बेटे के साथ जो होगा तो तू ही जाने, मेरे बस की बात नहीं है। इस बात की चिंता माता बेड़म देवी और गोविंद सिंह को भी हो जाती है कि पता नहीं वो महात्मा अपने बेटे के साथ में क्या करेगा क्या नहीं करेगा, क्योंकि ढाणी सोलंकी के अंदर एक काली नाटी थी। काली नाटी के पास एक पीवड़ा सर्प था, गांव वाले उस काली नाटी के पास में बिल्कुल नहीं जाते थे। माता बेड़म देवी हमेशा उस बहुता को ये कहती थी बेटा आप गायों को भेड़ बकरियों को या आस पास में चरा के ले आया करो, ज्यादा दूर मत ले जाया करो। उधर से निरंजननाथ महात्मा अपनी माया रचाते हैं। एक रोज गोविंद सिंह को अपने रिश्तेदारी में कुछ काम हो जाता है, 2-4 रोज बीत जाते हैं। उधर से माता बेड़म देवी कहने लगी बेटा बबूता अपने इन भेड़ बकरियों को आप थोड़ी दूर लेके जाओ और चरा के लाओ। तो बबूता सिंह महाराज अपने भाइयों के साथ अपने मित्रों के साथ उस रेवड़ को लेकर रवाना हो जाते हैं। उधर से निरंजननाथ महात्मा उसी महात्मा का रूप बना कर आते हैं, कहते हैं कि बेटा उस काली नाटी के पास चले जाओ, वहां पर हरा हरा घास को चरा के ले आओ। इस प्रकार से वो बबूता सिंह महाराज काली नाटी के पास चले जाते हैं। वापस से बताया जाता है कि पीवड़ा सर्प था जो बाबा बबूता सिंह महाराज के प्राणों को पी जाता है। उधर से माता बेड़म देवी जो उनके मित्र थे भाई थे, वो आकर माता बेड़म देवी को कहते हैं कि माता पता नहीं भाई साहब तो क्या हो गया, क्योंकि वो मृतक शरीर जमीन पे गिर जाता है। तो माता बेड़म देवी और गोविंद सिंह उस काली नाटी के पास जाते हैं, जो किस प्रकार से अपने लाडले बेटे बबूता सिंह को गोदी में लेते हैं, किस प्रकार से होते हैं बताया, जो चैतानी होने के माध्यम से बताया। तो उस में गाजियों थोड़ा भजन आया कोई से
हीरो है जननी मात अब कौन तो बतावे तीर एक बार मुंह से बोल बेटा मारे आँखा बरस नीर। तो माता बेड़म ने किस प्रकार से भजन करे तो बताया भाई बताइए सर। हर मारा बेटा बाबू का तो मुठेड़ा में खोल खटू तो गयो रे मारा लाड लारे हर मारा बेटा बाबू का तो मुठेड़ा में खोल खटू तो गयो रे मारा लाड लारे हर मारा बेटा बाबू का तो मुठेड़ा में खोल खटू तो गयो रे मारा लाड लारे ओ लाड लारे बेटा लाड लारे मारा बेटा बाबू का तो मुठेड़ा में खोल खटू तो गयो रे मारा लाड लारे ओ लाड बेटा लाड लारे बेटा बाबू का तो मुठेड़ा में खोल खटू तो गयो रे बेटा लाड लारे रोजना समझाओ थारी मावड़ी रोजना समझाओ थारी मावड़ी बदना जाजे रे ठोके चढ़ी रे बदना जाजे रे ठोके हर बार बेटा एक कर माता से मुझे बोले खटू तो गयो रे हमारा लाड लारे हर बार बेटा बेटा तो मुठेड़ा में खोल खटू तो गयो रे बेटा लाड लारे ओ लाड लारे बेटा लाड कर हर बेटा सबका तो मुठेड़ा में खोल खटू तो गयो रे हमारा लाड लारे अरे बड़ा बेटा सबका तो मुठेड़ा में खोल खटू तो गयो रे बेटा लाड लारे नाथ निरंजन देवा भेदे के माया नाथ निरंजन देवा भेदे की माया भेड़ चरा बाबा पोता चरणा में आया भेड़ चरा बाबा पोता चरणा में आया हर बार बेटा राहुल का होता हाल बेहाल खटू तो गयो रे मारा लाड लारे हर बार बेटा बबला तो मुठेड़ा में खोल खटू तो गयो रे बेटा लाड लारे ओ लाड लारे बेटा लाड कर बेटा बाबू का तो मुठेड़ा में खोल खटू तो गयो रे मारा लाड लारे अरे मारा बेटा बाबू का तो मुठेड़ा में खोल खटू तो गयो रे बेटा लाड लारे नाथ निरंजन बाने तेरा बतावे नाथ निरंजन बाने तेरे बतावे गोविंद बेड़ा में तेरे वचन सुनावे गोविंद बेड़ा में तेरे वचन सुनावे हर बार बेटा खावे सती में देखो पाए खटू तो गयो रे तारा लाड लारे हर बार बेटा बाबू का तो मुठेड़ा में खोल
कटी गई बेटा लाल 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 बेटा लाल लाल बेटा बबूता बेटा कटी गई बेटा लाल लाल सत्यनारायण तेरी शरण में आया सत्यनारायण तेरी शरण में आया बीच कुमार नबी पे सोनाया बीच कुमार नबी सुनाया हर बेटा पेले पूरे सबका में जो रे गयो रे हमारा लाल हर बेटा बेटा मेरा कटे गयो बेटा लाल लाल बेटा लाल बेटा बेटा तुम गहराने बोल कटे गयो रे हमारा लाल लाल बेटा बेटा तुम गहराने बोल कटे गयो रे बेटा लाल लाल। बोलो निरंजन नाथ गुरु भवदास राम जी महाराज की। तो सदन इस प्रकार से वो निरंजन नाथ महात्मा आकर कहते हैं कि बेटा